आदित्य ने जब आंखें खोली तो उसके पास में ही एक सुंदर तोहफा रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था शादी की 22वीं सालगिरह मुबारक हो। उस तोहफे को खोले बिना ही आदित्य अपने जिंदगी के 22 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स पूरा किया था और अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। आदित्य को अपनी पसंद से शादी करनी थी। सही शब्दों में कहा जाए तो लव मैरिज करनी थी। उसे कभी भी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने यह तय किया कि कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो वह अपनी पसंद से ही शादी करेगी। आदित्य के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार उसने अपने माता पिता का मन रखने के लिए ही उनके मनपसंद के लड़के से शादी कर ली, और इसी तरह लव मैरिज करने वाली आदित्य की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब आदित्य की विदाई हो रही थी, तब उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। वह उस दिन बहुत रोई, और बिल्कुल उसी वक्त आंखों के सामने एक सफेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर आदित्य ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। तभी आदित्य ने बड़े ही नरम लहजे से आकाश से कहा, सॉरी, आपकी रुमाल गंदी हो गई, मैं इसे धो दूंगी। आकाश ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। और फिर कुछ ही देर में गाड़ी आकाश के घर के सामने पहुंच गई। आदित्य को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर पूरा परिवार आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहा था। आदित्य का घर में स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। घर में प्रवेश होने के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्दी से खत्म किया गया। आदित्य की सास ने अपनी बेटी शकुंतला से कहा कि भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, उसको आराम करने दें, बहू बहुत थक गई है। शकुंतला तुरंत उठी और आदित्य को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ पर आराम करिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला लेना। शादी के भारी लहंगे को उतारने के बाद आदित्य फ्रेश होकर सो गई। करीब 4 घंटे के बाद उसकी आंख खुली तो देखा रात के 9 बज रहे हैं। आकाश को कमरे में आता देख वह जल्दी से अपनी जगह उठकर खड़ी हो गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं। हल्की मुस्कान के साथ आदित्य बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर आदित्य की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटा, शादी की थकान है, कुछ घंटे की नींद से थोड़ी पूरी हो जाएगी। लो, खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब आदित्य ने खाने की प्लेट को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा पनीर की सब्जी और एक कटोरी में कस्टर्ड खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि यह मेरा पसंदीदा खाना है? आदित्य ने अपनी सासू माँ को पूछा। इतने में शकुंतला पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले आपको जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी स्टडी कर ली थी। अब आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। शकुंतला की यह बातें सुनकर आदित्य ने अपनी सासू माँ के हाथ चूम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से आदित्य के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।